गवर्नर पंजाब का इशाया 185 हुकूमती अरकान असम्बली में से 125 की शिरकत। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही और जहांगीर तरीन शरीक न हुए। स्पीकर पंजाब असम्बली का गवर्नर पंजाब ने फोन करके पार्टी वुज़रा और अरकान समेत मदऊ किया था, मगर परवेज इलाही दावत के बावजूद शरीक न हुए। चौधरी मुनस इलाही, वफाकी वजीर तारिक बशीर चीमा भी न पहुँचे। जहांगीर तरीन की अदम शिरकत के बायस ये 6 मेगोइयाँ उरूज पे रहीं कि बुलाया नहीं गया या आए नहीं। ताहम नईम उल हक ये कहते जरूर नजर आए कि जहांगीर तरीन मसरूफियात की वजह से नहीं आ सके। इससे कल वजीर आला पंजाब मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू के दौरान ये कह चुके थे कि जहांगीर तरीन जरूर आएंगे। रात को जो इशाया है उस पर जा रहे गवर्नर सब जाएंगे। क्या जहांगीर तरीन साहब भी आएंगे? सारे लोग आएंगे। पार्टी का एतमाद आपके साथ है? सदर मुमलकत आरिफ अलवी, वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार और नईम उल हक समेत चौधरी सरवर ग्रुप के अरकान असम्बली और वुज़रा भी इशाया में नुमाया थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आज चाहूँगा ये कि चौधरी मोहम्मद सरवर साहब से गुफ्तगू कर ली जाए और कुछ ऐसी अफवाहें हैं उनका भी जिक्र कर लें उनसे कि जनाब ये अफवाहों में कोई दम है या नहीं है। अगर नहीं है तो बताएं हमें, और कुछ चीज़ें हमें ये भी बता दी जाएँ कि जनाब परवेज़ इलाही साहब, जहांगीर तरीन साहब, तारिक बशीर चीमा साहब और मोहनस इलाही साहब रात के इशाइये में क्यों नहीं आए। बट एट द वेरी सेम टाइम अगर देखा जाए तो जो गवर्नर साहब ने इशाइया दिया जिसमें काफ़ी लोग आए और मैं आई वुड से कि बहुत बड़ी तादाद में लोगों ने वहाँ पर शिरकत की, वो एक शो ऑफ स्ट्रेंथ नहीं तो और क्या था। गवर्नर साहब के साथ यानी चौधरी मोहम्मद सरवर साहब के साथ अभी भी लोग इतने ज़्यादा हैं कि मेरे ख्याल में उनको मेजॉरिटी में अगर कहा जाए तो गलत नहीं होगा। लेकिन जहांगीर तरीन साहब ने भी एक सिलसिला जारी रखा हुआ है वहाँ पे लोगों से मुलाकातों का, वो मुलाकातें कर रहे हैं लोगों के साथ, और ये भी बिल्कुल आम फहम बात है कि जनाब लोगों के वहाँ पे पंजाब के अंदर वहाँ पे 4 ग्रुप्स ऑपरेटिव हैं। एक जहांगीर तरीन साहब का ग्रुप है, एक जनाब उस्मान बुज़दार साहब का ग्रुप है, एक जनाब चौधरी परवेज़ इलाही साहब का ग्रुप है और एक सरवर साहब का ग्रुप है। 4 ग्रुप्स वहाँ पे ऑपरेटिव हैं, और ये 4 ग्रुप्स अगर ऑपरेटिव हैं वहाँ पे तो फिर वहाँ पे हालात क्या हैं। पीपल्स पार्टी और नून लीग जो है वो कहती है जनाब के बड़े स्लाइट मार्जिन के साथ, बड़े थोड़े मार्जिन के साथ हुकूमत कर रही है पीटीआई की पंजाब में, और वो किसी वक्त भी चाहें तो उसको गिरा सकते हैं। क्या वाकई वो गिरा सकते हैं या वो फिर सिर्फ यहाँ पे एक स्टेटमेंट है, इट्स अ मियर स्टेटमेंट, या वो वाकई गिरा सकते हैं। मियां मोहम्मद असलम इकबाल प्रोविंशियल मिनिस्टर पंजाब के हैं इंडस्ट्रीज, कॉमर्स और इन्वेस्टमेंट के, और कहा यह जा रहा है कि उनको टिप किया गया है कि वो नेक्स्ट चीफ मिनिस्टर पंजाब बन सकते हैं। क्यों कहा जा रहा है ऐसे जनाब? इसलिए कि जहांगीर तरीन साहब का उनके साथ बहुत लगाव है, और वो इसलिए कहा जा रहा है कि एक्सक्लूसिव ख़बर मैं आपके सामने इसलिए रख रहा हूँ कि जहांगीर तरीन साहब का उनके साथ बहुत अच्छा ताल्लुक़ है, और वो इसलिए कहा जा रहा है, मेरे सोर्सेज मुझे कह रहे हैं कि शायद नेक्स्ट चीफ मिनिस्टर वो हों। लेकिन ऑब्वियसली पीटीआई वाले डिनाई करते हैं इस चीज़ को कि जनाब अभी जो लोग बैठे हुए हैं, जो चाहे वो गवर्नर साहब हो, चाहे वो चीफ मिनिस्टर साहब हो, उस्मान बुज़दार साहब, वो चेंज नहीं हो रहे। लेट्स सी what चौधरी मोहम्मद सरवर साहब, गवर्नर पंजाब हैज टू से अबाउट ऑल दिस थिंग्स। चौधरी मोहम्मद सरवर साहब, खैरियत से हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, आपकी दुआएं जी। की हो की रहे पंजाब में ताड़े को लोग क्यों नहीं आ रहे? ताड़ी रोटी खानी नहीं आ रहे? रोटी खा नहीं आ रहा है। 500 बंदा सी इत्थे और हाल सारा गवर्नर हाउस फुल सी। ते पता नहीं हुण अगर तुहानू नजर नहीं आंदा, मीडिया दी नजर ना वेखो तो फिर साडा की कसूर है? नहीं, ये परवेज इलाही साहब नहीं आए, जहांगीर तरीन साहब नहीं आए, तारिक चीमा साहब नहीं आए, मोहनस इलाही नहीं आए, की मसला की है? इतने नजर आ रहा है कि कोई ग्रुप है। मोहनस इलाही साहब तुहानू पता है कौमी असैम्बली दे मैंबर ने जी, तारिक बशीर चीमा साहब भी कौमी असैम्बली दे मैंबर ने, ठीक है, ते कौमी असैम्बली दा इजलास हो रहा सी, ते उत्थों आना जिहड़ा हैगा तुहानू पता ही है कि साडे दे दूसरे एमएनए जिहड़े वो भी नहीं आ सके। अच्छा, इस वास्ते वो परेशानी वाली गल कोई नहीं। ठीक है। जहांगीर तरीन साहब लाहौर नहीं सी, इस्लामाबाद सी। अच्छा, अगर वो लाहौर होंदे तो जरूर आंदे। जनाब चौधरी परवेज इलाही साहब चूंकि स्पीकर ने, तो उन्होंने मैनू फोन ते कहा सी कि चूंकि स्पीकर दा जिहड़ा है अगर वो एक पार्टी दे फंक्शन जाए तो वो कंप्रोमाइज़ हो जाता, तो इस वास्ते वो कहते सी कि मैं नहीं आवांगा। तो गल कित्थे, लड़ाई कित्थे नजर आई तुहानू?
जहांगीर तरीन साहब क्यों नहीं आए फिर? नाल ते है इस्लामाबाद पिंडी नहीं, इस्लामाबाद नाल नहीं हैगा, अंगेजमेंट सी साडे कोलों भी कोई थोड़ा जिहा टाइम, चूंकि असल च अचानक बनया ना प्रोग्राम, हाँ तो यूं ही प्रोग्राम बना तो उसके बाद फिर वो बहुत से लोग शॉर्ट नोटिस पे, तो जितने लोग आ गए हैं इतने तो हम तो कोई नहीं कर सकते थे कितने लोग आ गए हैं। अच्छा, दैट मीन्स कि यू आर स्ट्रॉन्ग इन पंजाब? No, no, it's not I'm strong, it's party is strong, इमरान खान is strong, और पार्टी साबित करता है कि मुत्तहिद है, पार्टी च यूनिटी है, पार्टी एक पेज ते है, पार्टी ऐसे इकट्ठी खलोती है। यू श्योर अबाउट इट कि पार्टी एक पेज पे है और जहांगीर तरीन साहब से कोई इख्तलाफात नहीं है, सब अच्छे की रिपोर्ट है? बस मीडिया अगर देखो ना, अगर ਤੁਹਾਡੀ मीडिया ਜਿਹੜਾ प्रिंट मीडिया अखबार ज़्यादा विक ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ, ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬੜੀ ਸ਼ਿੱਦਤ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਲੋਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਚ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬੜੀ ਸਖਤ ਲੜਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਸਰਵਰ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਤੋਂ, you thought that you should like step aside from that chairmanship of server foundation. Any specific reasons for that कि जनाब तुसी गवर्नर हो and you are looking for donations outside the country, this was the only reason या तानू किसी ने मना किया सी? देखिए, मैं अर्ज करूं जी, मैंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा था और मैं आज फिर रिपीट करता हूं कि मैं 20 साल बरतानिया में सर्वर फाउंडेशन का, उस वक़्त उसको पाकिस्तान फाउंडेशन हम कहते थे, का चेयरमैन रहा, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट था। गर्मियां आती थीं, छुट्टियां होती थीं, तो मैं चंदा इकट्ठा करता था ताकि लोगों को हेल्थ बेहतर कर सकें, लोगों को एजुकेशन का निज़ाम दे सकें। तो किसी पॉलिटिकल पार्टी ने वहाँ नहीं किया इस पे एतराज़, किसी एंकर ने वहाँ पे एतराज़ नहीं किया, बल्कि जो हमारी दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज़ के लोग थे वो भी मुझसे तावन करते थे, अप्रिशिएट करते थे कि एक नेक काम कर रहे हैं, कार्य खैर कर रहे हैं। और मैं सिर्फ ना पाकिस्तान में कर रहा था, दूसरे दुनिया के मुल्कों में भी ये काम करता था। फिर मैं जब गवर्नर बना तो यहाँ पर भी हमने फंड रेजिंग की, फिल्ट्रेशन प्लांट 100 लगाया। तो अब जब मैं गवर्नर बना हूँ तो अब लोगों को पसंद नहीं है, इसलिए कि हमने बेंचमार्क चूंकि बहुत हाई कर दिया है, हर चीज़ जो है उसमें कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ जाता है। तो मैं समझता हूँ कि हमें लोगों की तनकीद जो है उसको मुस्बत लेना चाहिए। तो कुछ दोस्तों ने भी कहा, कुछ क्रिटिकल भी हुए, तो उन्होंने कहा कि नहीं जी, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है कि गवर्नर होते हुए इसमें कुछ थोड़ी सी, मेरा ख्याल में उनकी बात में वजन भी है कि अगर गवर्नर हैं, आप किसी से चंदा मांगते हैं तो वो इनक्वार शायद ओहदे की वजह से ना कर सके। तो मैंने सोचा कि भाई काम तो नेकी का करना है, और ख़ासकर मुझे ये भी बताते हुए खुशी होती है कि मेरी मिसेज़ ने माशाल्लाह सारा निज़ाम तो चार्टी का वही चला रही थी पहले भी, जब से मैं गवर्नर बना था, पूरा हेल्थ का, एजुकेशन का, फिल्ट्रेशन प्लांट का, वुमेन एम्पावरमेंट का, हेपेटाइटिस का। तो अब मैं समझता हूँ कि मेरे जाने से इंशाल्लाह थोड़ी सी तो होगी चैलेंजेस, लेकिन इंशाल्लाह हमारे बोर्ड के मेंबर हैं, हमारे दूसरे लोग हैं, हमारे डोनर्स हैं, तो इंशाल्लाह वो चला लेंगे। और मैंने किया है कि किसी फंड रेजिंग में नहीं आऊँगा, किसी से फ़ंड नहीं मांगूंगा, इसलिए कि अगर दोस्त कोई एतराज़ करते हैं, मशवरा देते हैं, तो हमें लोगों के मशवरे को संजीदगी से लेना चाहिए। और मैं अपने आप को किसी सूरत भी कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहता। और मैं आज आपको एक और बात बताना चाहता हूँ कि 2017 और 2018 में मैंने पार्टी के, चूँकि पता है आपको इलेक्शन था, पार्टी के टिकट देने थे, तो मैंने इन 2 सालों में फंड रेजिंग पाकिस्तान में सिर्फ इसलिए नहीं की थी कि शायद कोई टिकट का ख्वाहिशमंद जो है वो मुझे डोनेशन दे दे और बाद में उसको टिकट ना मिले और वो समझे कि मैंने इस गर्ज के लिए था। तो मैं तो चीज़ों को इतना सिंपल रखता हूँ, इतना मैं अपना सोच समझ के करता हूँ कि मैं किसी सूरत में नहीं चाहता कि किसी तरीके से भी मेरी ज़ात जो है फाइनेंसेस के इशू पे कंप्रोमाइज़ हो। इसलिए कि काम तो नेकी का करना है, लोगों की वेलफेयर का करना है, लोगों के फ़ायदे के लिए करना है।
तो हम क्यों इस चीज़ का रिस्क लें। ठीक है, ठीक है, फेयर इनफ, आपकी बात में वज़न है और बड़ी अच्छी पॉजिटिव अप्रोच है आपकी। एक और चीज़ बताएं गवर्नर साहब, इधर आपने तो कहा जी कि आपकी जमात के अंदर कोई इख्तलाफात नहीं है, फॉर द टाइम बीइंग आई बाय वट एवर यू आर सेइंग, बट एट द वेरी सेम टाइम नज़र ये आता है कि पंजाब के अंदर 3-4 ग्रुप्स जो है मर्ज कर रहे हैं। उसमें चौधरी बरादरान का भी ग्रुप है, जहांगीर तरीन साहब का भी ग्रुप है, आपको भी एक ग्रुप का समझा जाता है अहदेदार, लेकिन रात को जो इशाइया हुआ उसमें आपके पास नंबर्स जो थे वो बड़े इनकरेजिंग थे, बहुत ज़्यादा थे आपके पास नंबर्स MPs के। और अगर ये सारी चीज़ें मद्देनज़र रखी जाएं तो यू स्टैंड अ वेरी स्ट्रॉन्ग पोजीशन इन पंजाब। और नईमुल हक साहब, जो कि अल्लाह ताला उन्हें सेहत अता फरमाए, नईमुल हक साहब को मैं दुआ गो हूँ। मेरे ख्याल में आप भी जब वतन वापस आए थे पाकिस्तान, अभी जब बाहर गए हुए थे, तो आप भी नईमुल हक साहब से मिलने गए थे और नईमुल हक साहब की तबीयत दरियाफ़्त करने गए थे। तो लेकिन नईमुल हक साहब ने भी रात को बोला कि जनाब कोई चेंजेस नहीं आ रही पंजाब के अंदर एज सच, लेकिन फिर भी ये अफवाहें, ये सारा सिलसिला क्यों बंद नहीं होता, ये अनसर्टेनिटी क्यों बंद नहीं होती? व्हाट इज़ द रीज़न फॉर दैट जी? इसलिए कि हमारे जो पार्टी के मुखालफ हैं, जाहिर है कि वो पार्टी को कमज़ोर करना चाहते हैं, और कुछ दोस्त मीडिया में भी हैं जो चाहते हैं कि हमारी पार्टी को डिस्टेबलाइज़ किया जाए। लेकिन एक बात मैं ज़रा उसकी वजाहत करना चाहता हूँ कि जो नंबर्स की आपने बात की है, भाई वो किसी ग्रुप के नंबर्स नहीं थे, वो सब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट होल्डर थे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MPA थे, और सब जो हैं इमरान ख़ान की लीडरशिप में सब लोग जो हैं मुत्तफ़िक हैं। उनमें बहुत से लोग थे जो जहांगीर खान तरीन साहब के बहुत अजीज़ नज़दीक हैं, उनमें बहुत से लोग थे जो शाह महमूद कुरैशी साहब के बहुत करीब हैं, उनमें बहुत से लोग थे जो मेरे करीब हैं। तो ऐसी बात नहीं है जो मीडिया में परसेप्शन दी जा रही है कि ये किसी किस्म की एक कोई सिलेक्टेड ग्रुप के लोग जो थे कल खाने पे थे। तमाम सूबे से लोग आए हुए थे, और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपको मालूम है कि अहमद दरेशे साहब के वालिद फौत हो गए थे, उनके अपने 7-8 MPAs हैं, MNAs हैं, तो वो इस वजह से वहाँ से नहीं आ सके। दूसरा जो है अपना शार्ट नोटिस था, लोग मसरूफ़ होते हैं, तो वरना सारे सब आते। कोई पार्टी में किसी किस्म की ऐसी डिसयूनिटी वाली बात नहीं है। और आप देखेंगे कि इंशाल्लाह जब नेक्स्ट काफ का और नून का मुश्तरका जो दोस्तों को बुलाया जाएगा तो सभी लोग वहाँ पर मौजूद होंगे। ये कितना शॉर्ट नोटिस था जो आप कह रहे हैं, बार बार इस चीज़ पे स्ट्रेस कर रहे हैं आप गवर्नर साहब कि शॉर्ट नोटिस था इसलिए पीपल कुड नॉट मेक इट? भाई आप अंदाज़ा कर लें कि हमने परसों लोगों को इनविटेशन भेजे हैं। अच्छा, ओके, ठीक है। हाँ, तो फिर आप अंदाज़ा कर लें कि कितने लोगों को आप मिल सकते हैं, कितनों को नहीं। वैसे एक दिन पहले और कल परसों भेजे हमने। तो इंशाल्लाह ऐसी कोई बात नहीं है कि कोई ब्यूरोक्रेसी जो है वो हमारे आगे खड़ी हो गई है। ब्यूरोक्रेसी मेरा ख्याल है कि हमारी हुकूमत की रिस्पेक्ट करती है और अपने आप को तब्दीली के साथ मेरा ख्याल है चेंज करने के लिए भी तैयार है। ब्यूरोक्रेसी क्या आपके साथ कोऑपरेट कर रही है? PTI की हुकूमत के साथ, उनके जो अलाइज हैं उनके साथ कोऑपरेट कर रही है, या ब्यूरोक्रेसी सिर्फ देख रही है कि किसी तरीके से डस्ट जो है सेटल डाउन हो जाए और फिर उसके बाद वो काम करें, या ब्यूरोक्रेसी ने काम करना शुरू कर दिया? पहली तो बात यह है कि डस्ट सेटल होने वाली बात नहीं है। पंजाब के लोगों ने और पाकिस्तान के लोगों ने तहरीक इंसाफ को 5 साल का मैंडेट दिया है, और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि हम 5 साल पंजाब में भी और मरकज़ में भी और खैबर पख्तूनख्वा में भी हुकूमत करेंगे। तो ब्यूरोक्रेसी को पता है कि अगले साल उन्होंने 4 साल 5 साल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप के साथ काम करना है, हमारे मिनिस्टर्स के साथ काम करना है, हमारे चीफ मिनिस्टर के साथ काम करना है। तो इंशाल्लाह ऐसी कोई बात नहीं है कि कोई ब्यूरोक्रेसी जो है वो हमारे आगे खड़ी हो गई है। ब्यूरोक्रेसी
मेरा ख्याल है कि हमारी हुकूमत की रिस्पेक्ट करती है और अपने आप को तब्दीली के साथ मेरा ख्याल है चेंज करने के लिए भी तैयार है। अच्छा चले, इफ़ यू से सो। पंजाब असम्बली में अभी अब देखने में आया रिसेंटली गवर्नर साहब कि वहाँ पे कोई ना कोई अनरेस्ट क्रिएट कर दी जाती है, और एक यहाँ पे इस्लामाबाद में ये अफवाहें उड़ती हैं कि जनाब ये इसी तरह अगर असम्बलीज़ के अंदर जैसे नेशनल असम्बली में भी हुआ, पंजाब असम्बली में भी हुआ, इसी तरह शोर शराबा गुल गपाड़ा होता रहा तो खान साहब, इमरान खान साहब शायद, ये र्यूमर्स हैं, शायद असम्बलियाँ तोड़ दें। इस पर कितनी सच्चाई है? देखिए जी, पाकिस्तान के लोगों ने, मैंने पहले अर्ज़ किया है कि 5 साल के लिए मुंतखब किया है और जनाब इमरान खान साहब 5 साल के लिए हमारे वज़ीर आज़म हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि इन खबरों में कोई सदाकत होगी कि असम्बलियाँ जो हैं वो तोड़ दी जाएंगी। कोई आपको चले ठीक है, आपके ख्याल में एक और बड़ी यहाँ पे बड़ी वसूख ज़राए ने यहाँ पे ख़बर दी हुई है, और वो ये है कि जनाब चाहे आसिफ जरदारी साहब हो यानी कि पीपल्स पार्टी हो या मियाँ बरादरान हो यानी कि नून लीग हो, और इनके जो नॉन पॉलिटिकल जो दोस्त हैं, नॉन पॉलिटिकल दोस्त जो हैं, उन्होंने खान साहब से राब्ते किए हुए हैं और वो कह रहे हैं जनाब कि थोड़ा सा हाथ हल्का रख दें खान साहब और कोई दरमियानी रास्ता निकालें। इसके बारे में कुछ इल्म है आपको जी? नहीं, मेरे इल्म में राम साहब नहीं है कोई बात। आपके इल्म में नहीं है ऐसी कोई बात? तो हालात कैसे चल रहे हैं अब यहाँ पे गवर्नर हाउस के जी? गवर्नर हाउस ठीक चल रहा है? गवर्नर हाउस के हालात बिल्कुल ठीक चल रहे हैं माशाल्लाह। हर एतवार को यहाँ पर 15-20 हज़ार लोग जो हैं विज़िट के लिए आते हैं। आपको मालूम है कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा था कि हम गवर्नर हाउसेस जो हैं आवाम के लिए खोलेंगे, तो अब एक बिज़नेस प्लान बन गया है जिसमें पहले गवर्नर हाउस को सैटरडे और संडे 2 दिन के लिए खोला जाएगा, और फिर जो गाइडेड टूर्स हैं गवर्नर हाउस के अंदर भी इंशाल्लाह पब्लिक को करवाए जाएंगे, और हमें यकीन है कि विद दिस बिजनेस प्लान जितने भी खर्चा है गवर्नर हाउस का उस प्लान से पूरा हो जाया करेगा। यू थिंक सो? उस पर क्या फीस लगाएंगे आप कोई? जी, उसमें कोई थोड़ी सी एंट्री फ़ी होगी, फिर उसके बाद कॉरपोरेट फंक्शन जो हैं वो जो लॉन्स हैं उनमें होंगे, फिर जो गवर्नर हाउस के अंदर आना है उसके लिए कोई फ़ी लगाएंगे। तो इंशाल्लाह, इसलिए कि भाई हम गरीब मुल्क हैं, इतना बड़ा 80 एकड़ का महल जो है उसका खर्चे अफोर्ड नहीं कर सकते, तो उसके लिए हमें कोई ना कोई तरीका निकालना है कि हम अपने खर्चे जो हैं यहाँ से खुद पूरे करें। अच्छा चले। अच्छा, एक और मतलब अफवाहें बहुत ज़्यादा ना, तो मैं चाहता ही हूँ कि आप जनाब अफवाहें जो है या तो उनको क्लैरिफाई कर दें, अगर उसमें कोई सच्चाई है तो वो आप बयान कर दें। इसलिए एक और यहाँ पे पंजाब के अंदर अफवाह चल रही है कि मियाँ मोहम्मद असलम इकबाल साहब जो हैं, जो प्रोविंशियल मिनिस्टर हैं पंजाब के इंडस्ट्रीज़ और कॉमर्स के, इन्वेस्टमेंट के, उनको टिप किया गया है, और वो टिप ये किया गया है कि शायद नेक्स्ट चीफ मिनिस्टर पंजाब वो हो। देखिए जी, मेरे नॉलेज में नहीं है, चूँकि जो चीफ मिनिस्टर जो है उसको पूरा असम्बली ने एतमाद दिया है और एतमाद का वोट दिया है, और प्राइम मिनिस्टर जो है उनको भी एतमाद है, तो ये बातें जो हैं कम से कम मीडिया के नॉलेज में हैं, मेरे इल्म में नहीं है। मीडिया पे ऐसे तो नहीं ने गल आ जाती चोई साहब, कोई ना कोई गल तो होएगी, हो सकता है भाजी इत्थे मीडिया दे विच गल ऐसी भी आ जाती जिहड़ी खाबो ख्याल च भी नहीं हुंदी। नहीं, ऐडी भी कोई गल नहीं, मतलब कि इत्थे कोई ऐसी भी गल है ना, देखो ना, हो सकता है मियाँ मोहम्मद असलम इकबाल साहब ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵੀ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਤਾ ਕਿ ਜੀ ਉੱਥੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਪਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪਾਕ ਅਥਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਲੱਗੇਗੀ ਤਾਂ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਕੱਢਿਆ ਨਾ ਜੀ ਉਹ ਸਰ, ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦਾ। ਅੱਜ ਚੁੱਕੇ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਕੋਈ ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਜ਼ਨਸ नहीं हैगा। और दूसरा ये है कि यहाँ पर
जो टेंडर होंगे वो शफाफियत के साथ होंगे, तमाम कंपनियां जो हैं उसमें बिड कर सकेंगी और उसमें किसी किस्म की फेवरेटिज्म जो है वो नहीं होगी। डिप्टी स्पीकर का इलेक्शन हुआ तो सारी पार्टी इकट्ठी थी, फिर उसके बाद सेनेट के इलेक्शन हुए तो सारी पार्टी इकट्ठी थी। तो ऐसी कोई बात नहीं है कि पार्टी इकट्ठी नहीं है, पार्टी बिल्कुल एक पेज पे है, इकट्ठी है। पीपल्स पार्टी जो है वो गवर्नर साहब वो कहती है जनाब कि बड़ी थिन लाइन पे चल रही है यहाँ पे गवर्नमेंट जो है पीटीआई की पंजाब में, एंड इफ दे वांट दे कैन लाइक यू नो डू मिरेकल्स ओवर हियर, और वो आपकी गवर्नमेंट गिरा सकती है। एंड सेम इज द स्टेटमेंट व्हिच इज कमिंग आउट फ्रॉम नून लीग जी। तो कैन दे डू दैट? नून लीग या पीपल्स पार्टी मिलके आपकी गवर्नमेंट गिरा सकती है? ख्वाहिशात तो हर एक की होती हैं, लेकिन मैं आपको ये बात यकीन से कह सकता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो गिरने वाली नहीं है। उसके पास पंजाब में अक्सरियत है और जब भी आप वोट करेंगे तो इंशाअल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मेजॉरिटी मिलेगी, अक्सरियत मिलेगी। अच्छा, बुज़दार साहब तो मेरे ख्याल में अब तो बुज़दार साहब मीडिया के सामने बोलना भी शुरू हो गए हैं, उनसे गपशप भी लगानी शुरू कर दी है उन्होंने, तो मेरे ख्याल में एट ईज़ होना शुरू हो गए। बट एट द वेरी सेम टाइम कुछ अपॉइंटमेंट्स ऐसी हुई हैं पंजाब के अंदर जिस पे क्वेश्चन मार्क्स रेज़ किए जा रहे हैं। उसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे बुज़दार साहब के बारे में, और बुज़दार साहब की गवर्नमेंट है पंजाब में? लेकिन जी मैं तो मैंने बार बार अर्ज़ की है कि मेरे हवाले से जो ख़बरें आती हैं कि मैं पोस्टिंग करवाता हूँ अपनी मर्ज़ी से, ट्रांसफ़र करवाता हूँ, इनमें कोई हकीकत नहीं है। चीफ़ एग्जेक्टिव जो हैं सूबे के वो उस्मान बुज़दार साहब हैं, और ये जितनी भी पोस्टिंग्स हैं, ट्रांसफ़र्स हैं, उससे गवर्नर का किसी किस्म का कोई ताल्लुक मैं नहीं। आपका जिक्र ही नहीं कर रहा गवर्नर साहब, मैंने तो आपका जिक्र ही नहीं किया, मैं तो बुज़दार साहब का जिक्र कर रहा हूँ। मैं तो बुज़दार साहब का पूछ रहा हूँ कि बुज़दार साहब जो कुछ अपॉइंटमेंट्स कर रहे हैं, और बुज़दार साहब की गवर्नमेंट है, आपकी मैंने जिक्र ही नहीं किया आपका, लेकिन ये जो अपॉइंटमेंट्स कुछ हो रही हैं उन पे क्वेश्चन मार्क्स रेज हो रहे हैं। सो वुड यू लाइक टू से समथिंग अबाउट इट जी? तो दोस्तों यारों को ऑब्लाइज किया जा रहा है। नहीं है चीफ मिनिस्टर साहब की सवाबदेही, मेरा नहीं ख्याल उनके दोस्त यार इतने होंगे ब्यूरोक्रेसी में, मेरा नहीं ख्याल कोई ऐसी बात है। नहीं, ब्यूरोक्रेसी में नहीं जी, कुछ इदारों के चेयरमैन लगा दिए जाते हैं, कुछ ख़वातीन को इदारों का चेयरमैन बना दिया जाता है, कुछ किसी और इदारे में किसी रिश्तेदार को चेयरमैन बना दिया जाता है। सो मैं उनकी बात कर रहा हूँ जी। देखें जी, जब अपॉइंटमेंट होती हैं तो जाहिर है कि कई उम्मीदवार होते हैं, 2 को मिलती हैं, 4 को नहीं मिलती हैं, कुछ लोग खुश होते हैं, कुछ नाखुश होते हैं। इसलिए मैं समझता हूँ चूँकि मेरा जी जॉब नहीं है, चीफ मिनिस्टर साहब का जॉब है, इसलिए मैं इस पर कोई भी कमेंट करने से कासिर हूँ। कोई मुलाकात आखिरी आपकी कब हुई थी जहांगीर तरीन साहब से या परवेज़ इलाही साहब से? ये जहांगीर तरीन साहब थे तो मेरा ख्याल पाकिस्तान से जब मैं अमेरिका गया हूँ जाने से पहले हुई थी मेरी मुलाकात उनसे, और टेलीफोन पे कल भी बात उनसे हुई थी। अच्छा। और परवेज़ इलाही साहब से भी तकरीबन 2-3 दफ़ा पिछले चंद दिनों में मेरी टेलीफोन पे बात हुई है। तो ये जो सारा अखबारों में और टीवी चैनल्स पे आप देख रहे हैं उनमें कोई हकीकत नहीं है। तो वाई इज़ इट सो कि अगर जैसे आप कह रहे हैं, अगर कोर्ट्स में कह रहा हूँ, अगर आप जैसे कह रहे हैं कि ये हकीकत नहीं है, इसमें ये टीवी में जो खबरें आ रही हैं कि आप लोग एक पेज पे नहीं हैं, तो इस परसेप्शन को डिफ्यूज़ क्यों नहीं किया जाता? इस परसेप्शन को डिफ्यूज़ करने के लिए क्या कोई बहुत बड़ा कारनामा करना पड़ेगा? नहीं, अगर आप मानने के लिए तैयार नहीं है, हम तो कह ही सकते हैं। कल नईमुल हक साहब ने भी कहा कि भाई कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, ना कोई गवर्नर चेंज हो रहा है, ना चीफ मिनिस्टर चेंज हो रहा है जी, वो मैंने दिखाया, यूनिटी है। आप देखें ना, मुझे बताएं कि जब स्पीकर का इलेक्शन आया तो सारी पार्टी इकट्ठी थी, डिप्टी स्पीकर का इलेक्शन हुआ तो सारी पार्टी इकट्ठी थी, फिर उसके बाद सेनेट के इलेक्शन हुए तो सारी पार्टी इकट्ठी थी। तो ऐसी कोई बात नहीं है कि पार्टी इकट्ठी नहीं है, पार्टी बिल्कुल एक पेज पे है, इकट्ठी है। और हमारा काम जो है, जो पब्लिक से हमने वादे किए हैं उन वादों को पूरा करना है। हमने इस मुल्क में लॉ एंड ऑर्डर को ठीक करना है, हमने इस मुल्क में हेल्थ को बेहतर करना है,
हमने तालीम के निज़ाम को बेहतर बनाना है। तो इंशाअल्लाह कोई ऐसी बात नहीं है कि तहरीक इंसाफ जो है वो जद्दोजहद पूरी कर रही है कि हम इस मुल्क में कानून की हुक्मरान लाएँ, हम इस मुल्क से गुर्बत का ख़ात्मा करें, और इंशाअल्लाह हम कामयाब भी होंगे। कुछ दिन पहले गवर्नर साहब एक बड़ी ज़ोर शोर से अफवाह यहाँ पे गर्म हो गई कि जनाब आपको कहा गया है कि आप इस्तीफ़ा दे दें या आप इस्तीफ़ा देने जा रहे हैं, उसमें भी कोई सदाकत नहीं होगी। देखिए, मुझे ये बताएं कि राना साहब ये कैसे हो सकता है कि प्राइम मिनिस्टर साहब की ख्वाहिश हो कि वो रिज़ाइन कर दे, चाहे वो गवर्नर है चाहे वो मिनिस्टर है, तो वो ना करे, ये कैसे हो सकता है? ये तो इसमें कोई चीज़ में जान ही नहीं है। बिल्कुल सही कहा आपने, बड़ा अच्छा पॉइंट है आपका कि अगर प्राइम मिनिस्टर कहें कि जनाब आप रिज़ाइन कर दें तो ये कैसे हो सकता है कि यू स्टिक टू द ऑफिस। ये बड़ी अच्छा आपने क्लैरिफाई की इस बात को, और ये क्लैरिफिकेशन बड़ी इसमें वज़न है बात में कि अगर वज़ीर आज़म कहते या प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब आपको कहते कि आप इस्तीफ़ा दे दें तो ये कैसे मुमकिन है कि आप बैठे रहते हो ऑफिस में। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो ये अफवाहें बहुत ज़्यादा गर्म हो गई। वज़ीर आज़म नॉड कर दें तो दैट इज एनफ। हाँ, कहना तो बहुत की बात, हाँ कहना दूर की बात है, उसकी एक नॉड आ जाए वज़ीर आज़म साहब की तरफ से तो वो बहुत। एक करप्शन के जो रोला शोला पड़ा हुआ है ये गवर्नर साहब, ये जो कुछ वज़रा, मैं ज़रा थोड़ा सेंटर में आ रहा हूँ, सेंटर से मुराद मेरा कि मैं सेंट्रल गवर्नमेंट की थोड़ी सी बात करना चाह रहा हूँ। कुछ वज़रा आए फेडरल गवर्नमेंट में और उन पे एलिगेशंस हैं कि जनाब उन्होंने करप्शन की और डट के की यहाँ पे करप्शन, और 3-4 के नाम भी कुछ इंटेलिजेंस आउटफिट्स ने दिए भी। उनको कुछ को रिमूव कर दिया गया, कुछ को दूसरी मिनिस्ट्रीज़ में डाल दिया गया। तो इसमें क्या कहेंगे आप? वाई डोंट यू गाइज लाइक रेफर दीज केसेस टू द FIA और द नैब? उनको नैब कोई FIA कोई केसेस दे उन मिनिस्टर्स के ऊपर जो एलिगेशंस हैं, और अगर वो क्लीन है तो दे कैन कम बैक, और अगर नहीं क्लीन है तो उनको सजाएं दिलवाएं। आपके लिए तो बड़ी अच्छी सिचुएशन बन जाएगी। मुझे ये बताएं कि अदारों के पास मुकम्मल इख्तियारात हैं, जब चाहें जिसकी चाहें वो तफ्तीश कर सकते हैं, इंक्वायरी कर सकते हैं, तो कौन उनको रोक रहा है? किसी ने नहीं रोका। हमारे प्राइम मिनिस्टर तो बार बार कहते हैं कि हम अपने आप को अकाउंटेबिलिटी के लिए पेश करते हैं। सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर पेश करता है, उसके बाद गवर्नर अकाउंटेबिलिटी के लिए पेश करते हैं, फिर चीफ मिनिस्टर करते हैं, मिनिस्टर करते हैं। तो हम तो अकाउंटेबिलिटी के लिए हाजिर हैं भाई। तो आपकी तरफ से कोई रुकावट नहीं है? अगर नैब ने किसी को पकड़ना है तो बेशक पकड़ ले। नहीं, हम ये तो दावत नहीं देते कि आओ और हमें पकड़ लो। अगर किसी के खिलाफ उनके पास सबूत हैं, एलिगेशंस हैं, तो फिर अपनी इंक्वायरी करने की मजाज है, हम रुकावट नहीं बनेंगे। ये जो रिलीफ दिया जा रहा है मियां नवाज शरीफ साहब को, गवर्नर साहब, और अभी मज़ीद रिलीफ मांग रहे हैं, वो बाहर जाना चाहते हैं। मैं इसका जिक्र तकरीबन 6-7 हफ्ते पहले कर चुका था कि मियां नवाज शरीफ साहब बाहर जाने के लिए ज़रूर राब्ता करेंगे सुप्रीम कोर्ट से, जब उनको 6 हफ्ते का रिलीफ मिला था। और वही चीज़ हो रही है, उनको मज़ीद रिलीफ चाहिए। वही मैंने कहा था पहले भी कि प्ली जो है दे आर आउटसाइड पाकिस्तान, और वो उन्हीं से इलाज कराना चाहेंगे, और वही प्ली उन्होंने ली है सुप्रीम कोर्ट में। उनको ये जाने की इजाज़त मिल जानी चाहिए। ये मत कहना आपने कि अगर कोर्ट कहती है तो चले जाना। देखें, मेरी अर्सने राना साहब, ये फैसला गवर्नर ने नहीं करना, ये फैसला चीफ मिनिस्टर ने नहीं करना। मैं आपको एज अ PTI का वर्कर बार कहा है। पूछ रहा हूं। मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बार बार कहा है कि अदालतें जो भी फैसला करेंगी हमें कबूल होगा, डॉक्टर जो भी फैसला करेंगे हमें कबूल होगा। अगर डॉक्टर कहते हैं यहाँ नहीं हो सकता, गवर्नर साहब मैंने यही फैसले अदालतों पे तो डालना है, सुप्रीम पावर ही वही है, तो उन्हीं पे डालना पड़ेगा। किस पे डालेंगे भाई? अच्छा चले, अच्छा कुछ राब्ते, इसका विटनेस मैं भी हूँ, मतलब इसमें आप आगे पीछे नहीं हो सकते। ये र्यूमर्स नहीं है जो मैं आपको कह रहा हूँ कि इसको क्लैरिफाई करें, इसका मैं विटनेस हूँ। कुछ लोग जो है क्यू लीग के या PTI के, वो राब्ते में है नून लीग के। अभी सिटिंग जो मेंबर MNAs हो या MNAs हो या MPAs हो, वो राब्ते में है नून लीग के। उनकी वहाँ पे मुलाकातें होती हैं कई जगहों पे, चाहे वो इस्लामाबाद में हो चाहे लाहौर में हो, मुलाकातों का सिलसिला जारी है। इज समथिंग कुकिंग अप?
देखिए, मैं तो ये समझता हूँ कि हमारी हुकूमत को कोई ख़तरा नहीं है। मेजॉरिटी पार्लियामेंटेरियंस के हमारे साथ है। अगर हमारे किसी एक बंदे ने राब्ता किया है तो 2 बंदे नून के भी हमें राब्ते कर रहे होंगे, तो ये चलता रहता है थोड़ा बहुत, लेकिन कोई ख़तरा नहीं है, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ। So you think you'll complete your tenure? PTI government will complete its tenure. इंशाल्लाह जी, हमें मैंडेट मिला है भाई, तमाशा तो नहीं है, जमहूरियत है, जमहूरियत में 5 साल हुकूमत कर रहे हैं इस मुल्क के, तो हमें 3 महीने हुए हैं, तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि तब्दीली भी आएगी, इकानमी भी बेहतर होगी, गुर्बत का खात्मा भी होगा, रूल ऑफ लॉ भी आएगा, कानून की हुक्मरानी भी होगी। वक्त दें थोड़ा सा। अच्छा, सो एक आखिरी चीज़ मुझे समझा दे, मैं ये फिर पूछना चाहूँगा आपसे कि इस किस्म का सिनेरियो आपको कुछ समझ आता है कि मियाँ मोहम्मद असलम इकबाल, प्रोविंशियल मिनिस्टर पंजाब जो है इंडस्ट्रीज़, कॉमर्स एंड इन्वेस्टमेंट, जो कि आई वुड से कि पसंदीदा हैं जहांगीर तरीन साहब के, और गवर्नर जो है वो परवेज़ इलाही हो, इस किस्म का सिनेरियो को बनता हुआ नज़र आता है आपको? देखें जी, मैं नजूमी तो नहीं हूँ कि कुछ बता सकूँ कि कौन गवर्नर बनेगा, कौन चीफ मिनिस्टर बनेगा, लेकिन मेरा ख्याल है कि सारी क्या सराइयाँ हैं, कोई पंजाब में तब्दीली नहीं हो रही है। चले ठीक है गवर्नर साहब, इट्स ऑलवेज अ प्लेजर टू हैव यू ऑन माय शो। वेरी काइंड ऑफ यू टू टेक आउट टाइम फॉर मी। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। आज के लिए सिर्फ इतना ही जी। कल 8 बजे फिर हाजिर हूँगा। राना मुबशिर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।